पल्लवी का रुख करते हुए आईटीयू में पल्लवी पानी की क्या हकीकत है और दूसरा इन आरोपों पर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा बताइए। देखिए विपनेश, चुनाव के दौरान या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मुद्दे बहुत अहम होते हैं और चूंकि जब चुनाव नज़दीक होता है तो कोशिश राजनीतिक पार्टी की यही होती है कि एक तीर से कई शिकार हो। यमुना एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि राजनीतिक पार्टियां कई मुद्दों पर सीधे सीधे हमला कर सकती हैं। यमुना से न सिर्फ पेयजल बल्कि आस्था भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियों को ये सूट करता है कि इस तरीके की बयानबाजी करके लोगों का, वोटर्स का ध्यान आकर्षित करें। एक बार मैं यमुना की तस्वीर दिखा देती हूँ, फिर मैं लोगों से बात करना शुरू करूंगी। देखिए 1370 किलोमीटर का पूरा यमुना का रेंज है और उसमें 22 किलोमीटर का जो दायरा है वो दिल्ली के अंदर है और ऐसे में कई बार कई बड़े प्रोजेक्ट हुए और ऐसे में कई बार दिल्ली सरकार को भी आवंटित किया गया पैसा ताकि साफ सफाई और यमुना में जो गंदगी है उस पर काम हो सके, जिसमें कई हद तक चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, काम भी किया। जैसे सीवेज प्लांट बने हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि ओखला का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो वर्ल्ड का चौथा ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो कि गंगा के जो सीवेज हैं या फिर जो अमोनिया या किसी भी तरीके की जो केमिकल से जो मिले हुए हैं उसको ठीक करने की लिए वो पूरी तरीके से काम करेगा। लेकिन काफ़ी वक्त बीत चुका है और ये मुद्दा जो है जिस तरीके से राजनीति में चढ़ बढ़कर बोलता है, जाहिर तौर पर जनता को आकर्षित करता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कि कुछ यमुना बेल्ट में रहते हैं और कुछ यहाँ यमुना देखने आए थे। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आप यही रहते हैं जी? क्या नाम है आपका? कुमारनाथ। कुमार जी, ये बताइए, यमुना की हम हालत देख रहे हैं, गंदगी बहुत पसरी हुई है, ठहरी हुई है, देख के ही समझ में आ रहा है कि इसमें से गैस आ रहा है जी। कैसे रह पाते हैं? देखिए, यमुना जी एक पवित्र और आस्था की नदी है। सरकार को चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, यमुना जी की सफाई करे। मुझे तो लग रहा कि शायद अमोनिया की मात्रा ज़्यादा ही होंगी। कैसे और नाले का जी कैसे समझा? जैसे आपने कहा अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ रहते हैं इसलिए अंदाज़ा लग जाता है। अच्छा। स्मेल आती पानी से, देखिए आप। हाँ। और यही पानी हम लोग दिल्ली सरकार या कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो, फिल्टर करके हमारे घरों में प्रोवाइड करवाती है। तो कितना फिल्टर तो ज़्यादा मोस्टली हो नहीं सकता। हमारे कोई भी पार्टी के नेतागण हो या कोई भी हो, वो तो बिसलरी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को तो यही पानी दिया जाता है ना, उनके घरों में नल के थ्रू पहुँचाया जाता है। तो इससे लोग क्या होंगे? बीमार पड़ेंगे और मरेंगे। उन लोगों की जो है जिंदगी, जो यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं बीमार भी पड़ते होंगे। जी पड़ते तो है ही, मोस्टली पड़ते हैं, लेकिन फिर भी है कि अब रहने की आदत लोग कहाँ जाएंगे मजबूरी में। सही बात है। मजबूरी में आप बताएं सर, इन्होंने कहा कि देखिए यही पानी है जो फिल्टर करके आता है, लेकिन अगर इसमें अमोनिया बढ़ जाए और जैसा कि एक रिपोर्ट भी कहती है कि इसमें कई तरह के एंटीबायोटिक्स भी पाए गए, जब ऐसी यमुना को आप देखते हैं तो क्या कुछ दिमाग में चलता है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं और आरोप प्रत्यारोप भी करती है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो है यमुना नहीं तो नाले से ही बदतर बना हुआ है, समझे कि नहीं? अगर इसको अच्छा कर, जिस तरह से रोड को आज टोल फ्री मिल रहा है, कोई वैसा साधन कर दे कि भाई ठीक है आम पार्टी कुछ जो है कुछ पैसा जो है पैसा देगा, कुछ ऐसा बना दे जिस तरह से रोड को चमकाया गया तो उससे इनकम आता है। इसको भी कर ले भाई कि इनकम लेना है, कुछ स्ट्रक्चर बना दे कि भाई हम सरकार को चाहिए कि इसको जो है। अच्छा, आप आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए, आप स्नान कर पाए? घुट रहा है, कहाँ कुछ नहीं किए, नहा आप है भाई समझे। फिर हम जाकर के एक रोज हैंडपंप से नहाया जाके। अच्छा, हैंडपंप से नहाया। हाँ। तो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीतिक करती हैं भाई, आपको लगता है ऐसा? पता नहीं। हाँ, यहाँ आप रहते हो, ये जब गंदा पानी दिखता है, यमुना को ऐसे हालत में देखते हैं तो क्या कुछ मन में चलता है? बहुत से उसमें नाले मिला रखे हैं। नाले हैं, 26 नाले हैं यहाँ पर। विपनेश में आपको बता देती हूँ कि तकरीबन 26 नाले जो है यहाँ आते हैं, इस यमुना में आते हैं। बताइए क्या कह रहे थे? वजीराबाद से लेके यहाँ तक 26 नाले हैं, फिर इससे आगे भी नाले हैं। हाँ। सारे ही नाले का पानी है और देख सकते तो सरकार तो ये भी कहती है कि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है, लोग भी गंदगी बहुत करते हैं, लोगों को भी ज़रूरी है कि ये सब गंदगी में जो फैलाते हैं वो कम करें। पहले जब सफा होगी तो लोग बाग अपने आप ही सुधर जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट एक्शन लेंगे तो लोग बाग सुधर जाएंगे। आपने लोगों से बात करके वहां की हकीकत दिखाई, इसलिए ग्राउंड जीरो पर है, वहां की रियलिटी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था।